तबीयत ख़राब हो जाए अचानक से तो आप कहाँ जा सकते हैं सैटरडे संडे। What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं अभी तक स्कूल ड्रॉप करने जा रही हूँ। अभी तक मैंने डाकची बनाई है और ये कुछ स्क्विड गेम से रिलेटेड है और इसने 2 कलर्स के पेपर लेकर बनाया है मिक्स पेपर से, तो अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर देखिए इतनी ज़्यादा ठंड है बाहर ना, -7 टेम्परेचर था जब मैं जा रही थी अभी तक स्कूल छोड़ने। और स्टिल लोग साइकिलिंग करते हुए अपने ऑफिस वगैरह जा रहे हैं। तो और साइकिलिंग करते टाइम तो फेस पे आपको काफ़ी ज़्यादा हवा लगती है, बट यहाँ पर लोग करते हैं। अगर सनी डे हो तो साइकिल वगैरह से निकलना पसंद करते हैं। देखो जस्ट ड्रॉप करा है स्कूल में, पीछे इसकी स्कूल है ये। और इतनी ज़्यादा ठंड है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ठंड है। पता है यहाँ पर जितनी भी ग्रास है ना, इसके ऊपर भी आइस जम गई है। हालांकि सनी है तो अच्छा लग रहा है, ठंड खतरनाक वाली है। थोड़ा धूप में चलते हैं। मैं कैब का वेट कर रही हूँ, अपनी कैब आ जाएगी तो मैं फटाफट से उसके अंदर बैठ के निकल जाऊँगी घर। ओह गॉड, इट्स टू मच। पिकअप इन 6 मिनट्स दिखा रहा है। तब तक मैं थोड़ी धूप लेती हूँ, विटामिन डी, और अच्छा लगेगा। और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कैसे आइस है सब जगह। लेकिन ये देखो इस पर वाइट कलर की पूरी जमी हुई है ना, इस पर ये आइस है। तो कैब को आने में अभी भी 5 मिनट हैं और सुबह के टाइम में इतना रश रहता है ना कि आपको अगर वो 5 मिनट शो कर रहा है तो कैब वो आते आते 10 मिनट लगा देती है। इतनी ज़्यादा ठंड है और बिल्कुल यू कैन सी तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट ठीक है, अभी तो बिल्कुल शांति लग रही है स्कूल के बाहर, क्योंकि ये सारे बच्चे अंदर हैं ना। 8 बज चुके हैं, सारे बच्चे अंदर हैं। क्लासेस शुरू हो गई होंगी। पहले तो बच्चों का ब्रेकफास्ट होता है एंड आफ्टर दैट फिर क्लासेस शुरू होती हैं। फिर लंच होता है, स्नैक्स टाइम होता है, प्ले टाइम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर अभी तक की मील वगैरह सारी स्कूल से ही रहती है, कुछ भी बाहर से ले जाना अलाउड नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिर्फ ब्रेकफास्ट करके जाता है घर से। मैं उसको कुछ हैवी ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि उसको फिर अगर स्कूल में कुछ अच्छा नहीं मिला ना तो भी वो सेटिस्फाइड रहता है थोड़ा। फिर शाम को जब वो आता है तो फिर मैं कुछ हैवी उसको स्नैक्स टाइप का करा देती हूँ। फिर रात का डिनर तो ऐसे मैनेज हो रहा है। और ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है, बट स्टिल मुझे वेट करना पड़ेगा। धूप में खड़ी हूँ तब भी ठंड लग रही है। मैं आपको एक कार दिखाती हूँ, पूरी की पूरी आइस से कवर है। स्नो नहीं है, ये आइस है जो फॉर्म हो जाती है ना एक कार के ऊपर ठंड की वजह से। जितना भी मॉइस्ट होता है ना वो सारा का सारा फ्रीज़ हो जाता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। 2 hours later. तो घर आने के बाद ना मैंने फटाफट से ना ये सब्ज़ी बनाई थी कोफ्ते की, और मैंने पहले से प्रिपरेशन वगैरह कर ली थी इसकी थोड़ी बहुत।
घर आके मैंने फिर फटाफट से सब्ज़ी बनाई, क्योंकि मुझे जाना था मेरे हस्बैंड के साथ। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, मेरे लिए नहीं उनके लिए ही थी। तो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर स्वेती-2 में, और वहीं पर आज की अपॉइंटमेंट थी 20 फरवरी की। देखिए सभी लोग वेटिंग रूम में हैं, इस तरीके का कुछ है। हालांकि अलाउड नहीं था कैमरा, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत तो शूट कर लिया कि मैंने कहा चलो आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। यहाँ पर हमें काफ़ी टाइम लग गया था वेट करते हुए, क्योंकि हम थोड़ा तो पहले भी आ गए थे, और इसके बाद फिर डॉक्टर ने मतलब जो मेन टाइम था अपॉइंटमेंट का ना, एग्जैक्ट टाइम में नहीं देखा, उसके 1 घंटे बाद देखा। तो मैं तो थक गई थी बैठे बैठे। इसके बाद फिर जब हम रूम के अंदर गए तो थोड़ा बहुत मैंने वहाँ पर भी रिकॉर्ड किया। तो डॉक्टर को यहाँ पर अभिषेक सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, और हमें तो बीच में प्राइवेट क्लिनिक वगैरह भी जाना पड़ गया था ना, तो उसके भी पेपर्स हम लेके गए थे। तो सारी प्रोसेस हम उनको बता रहे हैं कि प्राइवेट वाले डॉक्टर ने क्या किया, कैसे किया। क्रोएशिया में रह के ना आपको कभी ऐसा हो कि तबीयत ख़राब हो जाए अचानक से, तो आप कहाँ जा सकते हैं। सैटरडे संडे हो और डॉक्टर भी अवेलेबल ना हो, अपॉइंटमेंट अवेलेबल ना हो, तो आप आ सकते हैं स्वेती-2 हॉस्पिटल। तो उसके इमरजेंसी में डायरेक्ट आपको आना है। मैं आपको वीडियो अभी यहाँ पर लगा दूँगी, तो आपको देख के समझ में आ जाएगा, और अंदर जाके फिर आप बोल सकते हो। तो जो भी डॉक्टर अवेलेबल होंगे वो आपको देख लेंगे। तो जब भी इमरजेंसी हो तो आप स्वेती-2 आ सकते हो। वैसे तो और भी हॉस्पिटल है, विनोग्रास का है, स्वेती-2 है। तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं 2। तो अभी स्वेती-2 में आई थी, तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाऊं और आप सबको भी इन्फॉर्मेशन दूं कि अगर आप नए हैं क्रोएशिया में और आपको नहीं पता है, तो स्वेती-2 हॉस्पिटल है, उसकी इमरजेंसी में आप जाके अपने आप को दिखा सकते हैं इमरजेंसी वाली कंडीशन में, है ना। क्योंकि डॉक्टर्स की यहाँ पर अपॉइंटमेंट वगैरह मिलना तो इतना आसान नहीं है तुरंत। और फैमिली डॉक्टर की भी अगर सैटरडे संडे है तो फैमिली डॉक्टर भी आपको नहीं मिलेगी, रात का टाइम है और उनकी भी टाइमिंग्स होती हैं। तो तब आप उस केस में फिर यहाँ पर आ सकते हैं। जो देख रहे हैं आप पीछे, ये स्वेती-2 हॉस्पिटल है और उसको इमरजेंसी वाला सेक्शन है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ना आप, ये हॉस्पिटल के अंदर जो इमरजेंसी वाला एरिया होता है ना, वो है। तो कभी भी आपको अचानक से फीवर हो गया या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गई और उस टाइम पे आप फैमिली डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हो ना, तो आप यहाँ पर आ सकते हो इसके इमरजेंसी सेक्शन में। तो यहाँ पर इमीडिएट आपको जो भी वो प्रोसीजर होगा वो कर देंगे, तो सही है। तो जो लोग यहाँ नए हैं उनके लिए तो ये इन्फॉर्मेशन काम की हो सकती है। जो लोग पुराने हैं उनको पता ही होगा कि ये हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ का। तो यहाँ पर कैब आ गई थी, फिर हम घर के लिए निकल गए थे। 2 hours later. अभी मैं जा रही हूँ अभिदा को लेने के लिए स्कूल, और अच्छा सनी डे है, तो मैंने सोचा कि मैं बस से ही चली जाती हूँ। तो बस घर के पास ही बस स्टॉप में बस का वेट कर रही हूँ, और लौटते समय कैब से आऊँगी, क्योंकि अभिदा भी साथ में रहेगा। उसकी विंटर ब्रेक शुरू होने वाले हैं अभिदा के स्कूल में, सेकेंड पार्ट ऑफ विंटर ब्रेक। तो विंटर ब्रेक होंगे उसके, सैटरडे से शुरू हो जाएंगे। तो 1 वीक की छुट्टी रहेगी इसके स्कूल की। तो कल फ्राइडे है, कल बैग वगैरह लेके आना होगा स्कूल से। चलिए ठीक है, फिर मैं फिर दिन। तो हॉस्पिटल से आने के बाद हमने लंच किया, इसके बाद फिर मैं अभिदा को लेने निकल गई थी। तो यहाँ पर मैं 115 से बैठकर बस एक स्टॉप आगे आई, और फिर वहाँ से 107 लेकर मैं डायरेक्ट अभिदा के स्कूल पहुँच गई थी। बेबी, ये इसको क्या कहते हैं आप बताओ तो ज़रा। डाकची। डाकची? स्क्विड गेम से ये फेमस हुई है। हाँ। माय पम्पकिन। हाँ। तो यहाँ पर अभी तो अपना स्कूल का असाइनमेंट लेके घर आ रहा है। तो इस बुक पर बेस्ड असाइनमेंट है जो उसे कंप्लीट करना है। और एक द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, ये तो मूवी भी मेरी देखी हुई है। तो बस अभी तक बुक के 8 और 10 पेजेस शायद बचे हुए थे, उसको फिनिश करके फिर क्वेश्चन आंसर्स करने थे, जो कि इस बुक के ऊपर ही बेस्ड थे। रोज रोज हम लोग एक ही पोज में फ़ोटो खिंचाते एक ही जैकेट, ग्रीन एंड अभिदा का। हाँ, सेम जैकेट ही आता है। अगर जैकेट ना पहने तो फिर डिफरेंट कपड़े नज़र आए, बट हम जैकेट कैसे चेंज करें, कितने चेंज करें, है ना। ब्लैक वाली जैकेट तो बहुत बल्की है, इसलिए मैं नहीं पहनती। शॉर्ट वाले जैकेट मेरे पास कई सारे हैं, बट वो भी अब आजकल फिटिंग नहीं अच्छी है उनकी। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल जैकेट, और अभी तक के लिए भी ये वाली कंफर्टेबल, राइट। अभी तक स्कूल में जाने के बाद जैकेट निकाल देते हो। यहाँ की स्कूल ना प्रॉपर हीटिंग रहती है उसके अंदर ना, तो वहाँ अंदर जाने के बाद तो आप टी शर्ट पहन के घूमो तो भी दिक्कत नहीं है। बस सस्ते के लिए ही जैकेट चाहिए होती है। अच्छी चीज़ है क्योंकि ठंड काफ़ी लंबे टाइम के लिए रहती है, तो सही है। हम इंडियंस के लिए तो
आने के बाद फिर हम लोगों ने थोड़े फ्रूट्स वगैरह खाए थे, थोड़ी देर रेस्ट किया था। फिर शाम के टाइम ना मैंने ना बर्तन वगैरह डिश वॉशर से निकाल के लगाए, क्योंकि मैं आज ना दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिला मुझे, मैं इतनी बिज़ी रही ना। तो फिर शाम के टाइम में यही किया और बहुत ही सिंपल सा खाना बनाया था। शाम को मैंने दाल चावल बस बनाया था। दोपहर के टाइम में तो मैंने कोफ्ते की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो थी बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी थी। और साथ में अभिषेक ने ना मूंग दाल दलिया की, इसमें उनका स्टमक थोड़ा सा अपसेट चल रहा था, इस वजह से मूंग दाल दलिया की खिचड़ी खाई थी। दही लिया था साथ में, थोड़ी सी सब्ज़ी ले ली थी टेस्ट चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन वगैरह अरेंज करके रख रही हूँ, और बाकी जो बर्तन इतने फैले पड़े हुए हैं ना उनको मैं डिश वॉशर में लगा दूँगी, लोड कर दूँगी, ताकि थोड़ा रात का काम कम हो जाए। और फिर इसके बाद रात में तो मैंने सोचा था सिंपल से दाल चावल बनाऊँगी, वो सिंपल ही खाने का मेरा भी मन करता है इस समय और इनका भी मन करता है। तो बस कुछ इस तरीके से चल रहा है। और इस समय घर भी शिफ्ट करना है ना, तो हम लोग बैठ के ना थोड़ा वही डिस्कस भी कर रहे थे कि कैसे क्या करना है, क्योंकि सारा सामान वहाँ ले जाने से पहले सामान को सॉर्ट करना पड़ेगा ना, ताकि वहाँ पर भी जाके मैसी ना हो जाए और फिर वहाँ पर भी हमें अरेंज करके रखने में दिक्कत ना हो। जो सामान जहाँ बिलोंग करता है वो वहीं पर मतलब जैसे यहाँ से लेके जाएंगे और फिर किचन का सामान किचन में रख देंगे, बेडरूम का सामान बेडरूम में, स्टोर रूम का सामान स्टोर रूम में। तो इस तरीके से हमारे लिए फिर ईजी होगा बाद में उसे अरेंज करना। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. तो यहाँ पर ना मैं तुअर की दाल ना भिगो के रख दे रही हूँ, तो आधे घंटे के लिए भीग जाएगी, क्योंकि मुझे भगवान की आरती करनी थी, संध्या आरती। तो मैंने सोचा था कि मैं कपड़े वगैरह चेंज करके उनकी आरती करूँगी, तब तक ये होगा कि दाल भिगो के रख दूँगी ना, तो फिर उसको पकने में भी कम टाइम लगता है। और हस्बैंड ने ना कुछ सामान लाया था, वही रोज़ का सामान होता है, जो दूध और सब्ज़ी ब्रेड दही यही सब आता रहता है 2-4 दिन में एक बार। तो बस वही उनको भी रखा मैंने। और यहाँ पर ये किचन का काम थोड़ा बहुत सॉर्ट हो गया है, क्योंकि खाना खाने के बाद भी फिर उसका किचन साफ़ करके ही सोना पड़ेगा। बट ये है कि ज़्यादातर बर्तन मैंने डिश वॉशर में लोड कर दिए हैं ना, तो थोड़े बहुत बर्तन बस होंगे जो खाना खाने के बाद के होंगे, और उनको लोड करना पड़ेगा। तो इसके बाद फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया था, बस खाना खा के फिर हम लोग सो गए थे। और सोने से पहले मैंने अपना ब्लड प्रेशर लिया था। तो जैसे कि आपको पता है कि लास्ट संडे मुझे इमरजेंसी जाना पड़ गया था मेरे हेडेक की वजह से। तो मुझे डॉक्टर ने कहा है कि अभी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से पहले 3-4 दिन आपको हर एक दिन अपना बीपी मेजर करना है 3 टाइम्स अ डे, और आपको रीडिंग को लिखना है। और फिर जब नेक्स्ट टाइम आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो आपको शो करना है। तो अभी कल ही मेरी अपॉइंटमेंट है, तो सारी की सारी रीडिंग्स मुझे नोट डाउन करके उनको शो करनी है। तो ऑलमोस्ट मैंने सभी किया, लेकिन 1-2 बार की भूल गई हूँ। बट देखती हूँ क्या कहूँगी डॉक्टर से, क्योंकि डॉक्टर थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, फिर वो कहेंगे कि आपने क्यों नहीं मेजर किया। वैसे हर बार मेरी रीडिंग सही ही आई हैं। हमेशा नीचे का थोड़ा सा 180 नहीं, ऊपर का 122, 125, 128, 130 तक रहता है। नीचे का 88, 89, कई बार 90 भी रहता है। तो इस तरीके की कुछ रीडिंग रहती है।